आज इस क्लास में हम देखेंगे प्रश्न संख्या 51 से 100 तक। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 51 क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलेंगी। ऊर्ध्वाधर किरणें मतलब अगर हम बात करें यह सीधी किरणों की बात कर रही है, ठीक है। जैसे आपको पता है कि जो सूर्य की किरणें हैं वह आपका मकर रेखा से लेकर, ठीक है, मकर रेखा से लेकर कर्क रेखा तक, ठीक है, कर्क रेखा तक लंबवत चमकती है, या इनकी जो सूर्य की रेखा है वह मकर रेखा से लेकर कर्क रेखा के बीच में ही लंबवत पड़ती है। समझ गए। अब हम बात करते हैं जो इसमें शहर दिया हुआ है मुंबई, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम। आपको पता है कर्क रेखा जो है यह आपका है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और चूंकि आपको ये भी पता है कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है यह भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरता है। क्लियर। अब हम आगे बात करेंगे। अगर हम लोकेशन देखेंगे कि मुंबई तिरुवनंतपुरम का लोकेशन है आपका, फिर यहाँ चेन्नई आप देखेंगे तमिलनाडु में है, फिर यहाँ महाराष्ट्र मुंबई है, तो ये सारे कर्क रेखा के नीचे आते हैं। क्लियर। और जब हम बात करते हैं श्रीनगर की, तो यहाँ पे जो श्रीनगर हम देखेंगे तो श्रीनगर आपका लोकेशन कहीं यहाँ आएगा। कर्क रेखा आपका यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, भारत के मध्य से गुजरता है। और आपको पता है कि जो सूर्य है, सूर्य की सीधी किरणें जो लंबवत किरणें हैं कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा के बीच में ही क्या है, लंबवत पड़ती हैं। और आप देख रहे हैं कि जो श्रीनगर है इसका लोकेशन कर्क रेखा से दूर है, यानी कि इसको कभी भी सूर्य की सीधी किरणें नहीं प्राप्त होंगी, ठीक है। इसलिए इस चारों ऑप्शन में आपका राइट ऑप्शन होगा श्रीनगर। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह शहर या कस्बा कौन सा है जो सबसे अधिक उत्तरी अक्षांश पर है। क्लियर। अब हम देखेंगे, पहला दिया है पटना, फिर इलाहाबाद, उसके बाद दिया है अगला ऑप्शन यहाँ पे पंचमढ़ी और अहमदाबाद। तो जैसा कि हम जानते हैं, अगर हम इसको जूम करते हैं यहाँ पर, कि अगर हम इनको देखें तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं इनको तो आपको पता है कि यहाँ पर है आपका यूपी, इलाहाबाद पड़ेगा, और यहाँ इसके यूपी से सटे हुए बिहार है, यहाँ पर है आपका पटना। और पंचमढ़ी जो आपकी बात करें तो आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। और एक ऑप्शन जो है आपका अहमदाबाद, ये आपका गुजरात में पड़ेगा। तो जो अगर हम बात करें कि सबसे जो इन चारों ऑप्शन में सबसे अगर अधिकतम क्या बात करते हैं, अधिकतम उत्तरी का, तो वह आपका होगा पटना। इसलिए राइट ऑप्शन आपका क्या होगा, ए। कैसे होगा, ए हमने आपको समझा दिया है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। अगला प्रश्न है आपका कि अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग किए गए हैं। ठीक है, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह। तो देखिए यह अंडमान द्वीप समूह भी कई द्वीपों का समूह है, और निकोबार द्वीप समूह भी कई द्वीपों का समूह है, छोटे छोटे द्वीपों का। और इनके बीच एक चैनल गुजरता है, कौन सा, 10 डिग्री चैनल, ठीक है। और यह क्या करता है, अंडमान वाला इलाका है और यह निकोबार वाला, इनको अलग करता है। तो अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को 10 डिग्री चैनल क्या करता है, अलग करता है। इसलिए राइट ऑप्शन आपका ए होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं आता है। अब एक चीज़ देखिएगा, इसमें जो है आपका मथुरा जो है वो आपका राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं आता, इसलिए राइट ऑप्शन डी। तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आते कौन कौन से हैं, तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 22 ज़िले आते हैं, जिसमें से आपके राजस्थान के ज़िले हैं, हरियाणा के ज़िले हैं और यूपी के ज़िले हैं। और अगर हम बात करें कि यूपी के ज़िलों की, तो यूपी के देखिए मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाज़ियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़, ये सब क्या है, एनसीआर में आते हैं, यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आते हैं, लेकिन मथुरा नहीं आता। क्लियर, इनको आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। दिया है मैकाल पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है। तो जो मैकाल पर्वतमाला है वो आपका स्थित है कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में। इसलिए आपका राइट ऑप्शन क्या होगा, डी। चलिए आगे देखते हैं। भारत के दक्षिणी छोर का नाम क्या है। तो जो भारत का दक्षिणी छोर है वह है आपका निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट। तो इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणी छोर है। अगर ऑप्शन क्वेश्चन आपसे पूछे
कि भारत के दक्षिणी छोर का नाम क्या है, तो इंदिरा पॉइंट। अगर क्वेश्चन पूछे कि भारत के जो मुख्य भूमि का दक्षिणी छोर का, ठीक है, का नाम क्या है, तो जो भारत की जब मुख्य भूमि की बात करती है, यानी प्रायद्वीपीय भारत की बात करती है, द्वीप को उसमें सम्मिलित नहीं करती है, तब आपका राइट ऑप्शन होगा कन्याकुमारी। इसलिए उस समय आपका राइट ऑप्शन ए होगा। लेकिन अगर पूछा है कि भारत के दक्षिणी छोर या दक्षिणतम छोर का नाम क्या है, तो वह आपका इंदिरा पॉइंट, इसको पार्सन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला देखिए, दिया है नल्ला मल्ला पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है, तो जो नल्ला मल्ला पहाड़ी है यह आपका स्थित है आंध्र प्रदेश में, इसलिए राइट ऑप्शन आपका क्या होगा, सी। चलिए आगे देखते हैं। भारत के उत्तर छोर से गुजरने वाला अक्षांश है। अच्छा, चलिए भारत का अक्षांशीय विस्तार देख लेते हैं। तो जो भारत का अक्षांशीय विस्तार है वो हम देखते हैं कि यहाँ पर मुख्य भूमि की बात करते हैं, 8 डिग्री 4 मिनट से यहाँ पर, अगर जम्मू कश्मीर के इलाके की बात करें, 37 डिग्री 6 मिनट तक है, 37 डिग्री 6 मिनट। तो अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन 35 तो कट गया, यहाँ पे 36 का कोई मतलब नहीं जब 37 डिग्री 6 मिनट, और 39 का कोई मतलब नहीं। 37 डिग्री क्या होगा आपका यहाँ पर, ठीक है, 37 डिग्री आपका राइट ऑप्शन होगा। इसलिए आपका 37 डिग्री राइट ऑप्शन नहीं होगा, 39 होगा। कैसे होगा एक चीज़ समझिएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमने बताया कि 37 डिग्री 6 मिनट तक, ठीक है, उत्तरीय अक्षांश है इसका। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 37 डिग्री है, लेकिन इससे आगे तक है, और इसके आगे अगर 37 के बाद देखें 38 आएगा, लेकिन 38 ऑप्शन में नहीं है, इसलिए क्या हम करेंगे 39 डिग्री तक मान लेते हैं। इसलिए राइट ऑप्शन यहाँ क्या होगा, यहाँ के लिए डी ऑप्शन। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को कहते हैं, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को हम कहते हैं यहाँ पर कोरोमंडल तट। क्या कहते हैं, कोरोमंडल तट। अगर हम बात करें यहाँ पर किसका, अगर हम बात करें मालाबार तट की, तो जो मालाबार तट का विस्तार है यह आपका है कर्नाटक से लेकर केरल तक, ठीक है, कर्नाटक से केरल तक, या यूँ कह सकते हैं, ठीक है, कन्याकुमारी तक है। तो और कन्याकुमारी तो आपका तमिलनाडु में है, तो मेनली आप मान लीजिए कि ये केरल के दक्षिणी भाग तक विस्तृत है। तो मालाबार तट जो है कर्नाटक और केरल के मध्य विस्तृत है। और उसके बाद पूर्वी तट तो आप पूरा जानते हैं, पश्चिम बंगाल से लेकर उसके नीचे यहाँ पे तमिलनाडु तक। और कोंकण की बात करते हैं, तो जो कोंकण है यह आपका है गुजरात से लेकर गोवा तक। कहाँ से कहाँ तक, गुजरात से लेकर गोवा तक। बात समझ आया, ये आपका है कोंकण। चलिए आगे हम देखते हैं। अगला दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा 7 सिस्टर का सदस्य नहीं है। तो 7 सिस्टर जो है आपका, इसमें ये जितने भी नॉर्थ ईस्ट वाले इलाके हैं वो सब 7 सिस्टर में आते हैं। लेकिन इसमें पूछ रहा है कौन सा सदस्य है, नहीं है की बात नहीं कर रहा है, कौन सा सदस्य है। तो पश्चिम बंगाल 7 सिस्टर में नहीं आता है, त्रिपुरा आपका 7 सिस्टर आता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन बी होगा। उड़ीसा नहीं आता है, बिहार नहीं आता। अगर 7 सिस्टर की बात करें तो कौन कौन से आते हैं, त्रिपुरा आपका आता है, आपका असम आता है, उसके बाद हम आपका देखेंगे अरुणाचल प्रदेश आता है, फिर उसमें आता है नागालैंड आता है, फिर आता है मणिपुर उसमें, फिर आता है मिजोरम उसमें आएगा। उसके बाद आपका यहाँ पे हो गया असम, आंध्र प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। तो यहाँ पे देखेंगे 3 6 हो गया, और एक छूट रहा है, तो वो हो गया आपका मणिपुर, मिजोरम, और एक आपका छूट रहा था मेघालय। क्लियर, यह आपका 7 सिस्टर है। कभी कभी ऑप्शन में आपका दे देता है क्या, या सिक्किम दे देता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा जो सिक्किम है यह आपका 7 सिस्टर का भाग नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। ठीक है, पहली भारतीय महिला जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली थी वह थी आपकी बछेंद्री पाल। ठीक है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। आगे देखिए, किस भारतीय राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है। अब एक चीज़ ध्यान रखें, हम लोगों ने तो रट लिया कि सबसे लंबी तट रेखा जो है आपकी गुजरात राज्य की है, लेकिन ऑप्शन में गुजरात जब है ही नहीं तो कैसे करेंगे। तो देखिए इसमें ऑप्शन में दिया आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और तमिलनाडु। तो इन ऑप्शन के हिसाब से जो राइट ऑप्शन होगा वह होगा आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, जो इस चारों दिए हैं आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गोवा, तो इसमें जो सबसे लंबा तटीय राज्य है आंध्र प्रदेश। अगर इसमें गुजरात दिया होता तो ऑप्शन आपका गुजरात सही होता। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है, भारत की तट रेखा की लंबाई है
लगभग, तो भारत की जो तट रेखा की लंबाई लगभग है 7500 किलोमीटर। आगे बात करें, भारतीय मानक समय किस रेखांश पर अपनाया गया है। जो भारतीय मानक समय है वो पूछ रहा है किस रेखांश पर अपनाया गया है, तो वह है आपका मानक समय कहाँ से लिया गया है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से। ठीक है। अच्छा, आज का प्रश्न है कि जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है और उन राज्यों के नाम क्या क्या हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा। आगे हम देखेंगे कोंकण रेलवे की लगभग लंबाई कितनी है। तो जो कोंकण रेलवे है उसकी लंबाई है आपकी 760 किलोमीटर लगभग। क्लियर। और कोंकण रेलवे की बात करें तो यह आपका है मुंबई से कहाँ तक, मैंगलोर तक, मुंबई से मंगलौर तक, यह आपका है कोंकण रेलवे। आगे हम बात करेंगे संसार में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है। तो संसार में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर आपका है K2। क्लियर। और पहला पूछे दूसरा सबसे ऊंचा पूछा है तो K2 हो गया, और पहला पूछता तो माउंट एवरेस्ट, ये सबको पता है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट। और तीसरा पूछ लेता तो वह आपका हो जाता कंचनजंगा, जो कि आपका सिक्किम में है। और क्लियर। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है उत्खात भूमि स्थलाकृति कहाँ की विशेषता है। उत्खात भूमि अगर इंग्लिश की बात करें तो इसको बैडलैंड के नाम से भी जाना जाता है, उत्खात भूमि को। तो उत्खात भूमि होता क्या है, यह अपरदन के कारण जो पठारी क्षेत्र है क्या है, टूट फूट गया हो। ठीक है, यहाँ अवनलिका अपरदन भी देखने को मिलता है, यानी कि यूँ कहिए यह मान लीजिए भूमि का हिस्सा है, यह पठारी इलाका है, और यहाँ से नदियों के कारण इसमें क्या हो गया है, यहाँ पे ये बारिश के जल के कारण, नदियों के कारण यहाँ यह पठारों में टूट फूट हो गया, उबड़ खाबड़ जमीन का निर्माण हो गया हो। तो इस ऐसा क्षेत्र जो आपको देखने को मिलता है चंबल घाटी में, और चंबल घाटी में क्या है, इसी उबड़ खाबड़ या इसी उत्खात भूमि का फायदा उठाते थे वहाँ के डाकू, और जिसके कारण इसका नाम बैडलैंड भी पड़ गया। चलिए आगे हम देखेंगे। अगला देखेंगे प्रश्न कर रहा है कि भारत में छत्रक शैल कहाँ पाए जाते हैं। छत्रक शैल क्या होता है, यह यूँ देखिए छाते नुमा क्या हो जाती है, संरचना होती है, छाते नुमा ऐसे जाके ऊपर जाके ऐसे फैला हुआ होता है। ठीक है, छत्रक शैल की बात कर रहा है। तो ये कहाँ पाया जाती है, यह आपका पाया जाता है थार मरुस्थल के क्षेत्र में। ठीक है, राइट ऑप्शन कहाँ पर है, यहाँ इसमें सी सही होगा। आगे देखते हैं साइलेंट वैली स्थित है। साइलेंट वैली जो आपका स्थित है वह है आपका केरल में। ठीक है, और साइलेंट वैली किसके लिए फेमस है, तो ये जैव विविधता के लिए फेमस है, क्योंकि यहाँ पे विभिन्न प्रकार की जीव जंतु और वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। तो साइलेंट वैली आपका स्थित है केरल में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय मरुस्थल को कहते हैं, तो भारतीय मरुस्थल को क्या कहते हैं, तो ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है, थार। भारतीय मरुस्थल को कहते हैं थार। और अगर हम पूछें सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है, वो भी थार हो जाएगा। उसके बाद हम बात करें सबसे बड़ा मरुस्थल, वो आपका सहारा, यह कहाँ पे स्थित है आपका, यह है अफ्रीका महाद्वीप में। उसके बाद हम बात करते हैं गोबी की, तो गोबी आपका मंगोलिया और चीन में कहाँ विस्तृत है, चीन और मंगोलिया के बीच विस्तृत है। और अटाकामा की बात करें तो अटाकामा जो मरुस्थल है यह विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है, और यह है आपका उत्तरी अमेरिका में। तो जितने पॉइंट बता रहे हैं आप लोग कृपया इसको ध्यान रखेंगे। आगे देखें, निम्न में से किसको भारत का श्रिम्प राजधानी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि श्रिम्प राजधानी क्या है। श्रिम्प मतलब होता है झींगा मछली। ठीक है, क्या होता है, झींगा मछली या झींगा बोल सकते हैं। तो श्रिम्प मतलब होता है झींगा, और सबसे ज़्यादा श्रिम्प जो होता है या झींगा होता है या झींगा मछली है, यह आपका पाया जाता है नेल्लूर में, इसका उत्पादन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा डी। और नेल्लूर आपका जो है यह आपका है आंध्र प्रदेश में, इसलिए झींगा मछली का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन आप नेल्लूर में देखते हैं, इसलिए इसको हम भारत की श्रिम्प राजधानी के नाम से जानते हैं। दीव एक द्वीप है। ठीक है, जैसे दमन एवं द्वीप एक द्वीप है, तो है क्या, दमन से हटकर, गोवा से हटकर, गुजरात से हटकर या महाराष्ट्र से हटकर। तो जो द्वीप का लोकेशन है वो आपका गुजरात से हटकर है, इसलिए राइट ऑप्शन आपका सी होगा। चलिए आगे हम देखते हैं। आगे बात करेंगे, जो माजुली है संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, किस राज्य में स्थित है। तो जो माजुली नदी द्वीप है संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, यह आपका स्थित है असम में, इसलिए राइट ऑप्शन आपका
बी करेक्ट होगा। चलिए देखते हैं निम्न में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है। अब हम वहाँ बात किए थे आंध्र प्रदेश की, लेकिन जब उस समय वहाँ गुजरात ऑप्शन में नहीं था, लेकिन यहाँ आप ऑप्शन में गुजरात है, इसलिए राइट ऑप्शन आपका सी होगा। तो निम्न में से गुजरात की सबसे लंबी तट रेखा, इसलिए राइट ऑप्शन आपका सी होगा। कंचनजंगा स्थित है, अभी ऊपर ही बात हुआ था, कहाँ पर स्थित है, सिक्किम में, और यह विश्व की तीसरी सबसे बड़ी ऊंची चोटी है। क्लियर। पहली की बात करें तो एवरेस्ट है, दूसरी की बात करें तो K2 है, और तीसरी जो है आपका कंचनजंगा। ठीक है, ये आपका सिक्किम में। अच्छा, अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में सबसे घनी आबादी वाला राज्य है, यानी कि जनसंख्या घनत्व की बात कर रहा है। घनी आबादी वाला राज्य मतलब कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व तो किस राज्य का है, जनसंख्या घनत्व। तो भारत की सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो है वह आपका है बिहार। राइट ऑप्शन क्या होगा, बी। निम्नलिखित में से सही जोड़ा कौन सा है। अब देखिए दिया है असम ईटानगर, यानी राजधानियों का जोड़ा बनाना है। तो असम का जो राजधानी है ईटानगर नहीं होता, असम की राजधानी दिसपुर होती है, यानी ये गलत है, यह जोड़ा सही नहीं है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश का क्या दिया है, अरुणाचल प्रदेश का आपका दिया है राजधानी गुवाहाटी नहीं होता है, अरुणाचल प्रदेश का राजधानी आपका ईटानगर होता है, इसलिए ये भी गलत है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला होती है, इसलिए राइट ऑप्शन आपका सी है। और नागालैंड की राजधानी शिलांग नहीं होती, नागालैंड की राजधानी कोहिमा होती है। तो इसलिए आपका 3 ऑप्शन गलत है, और आपका जो सी है ऑप्शन सी वो आपका राइट है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि देशों के निम्नलिखित समूहों में किसके साथ, ठीक है एक सेकेंड, अब यहाँ से थोड़ा सा हम करते हैं जूम आउट, ओह सॉरी, थोड़ा सा कष्ट के लिए खेद है। हाँ देखिए दिया है देशों के निम्नलिखित समूहों में किसके साथ अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है या साझी सीमाएं हैं। अब हम देखेंगे अरुणाचल प्रदेश को, अगर हम यूँ देखें यह आपका ऐसे अरुणाचल प्रदेश है। तो अगर हम इधर की बात करें, इस वाले इलाके में, इस वाले इलाके की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसको चाइना टच करता है, यानी चीन। और नीचे वाली बात करें तो इधर से लगता है म्यांमार। क्या लगता है आपका, म्यांमार। और अगर हम आगे बात करें इस साइड में, ठीक है, जहाँ पे आपका है सिक्किम, तो यहाँ पे आपका लगता है भूटान। क्लियर। तो अरुणाचल प्रदेश के साथ जो 3 देश हैं सीमा साझा करते हैं, कौन कौन सा, भूटान, फिर चीन और म्यांमार। ये देखिए भूटान, चीन और म्यांमार। चलिए आगे देखते हैं। अगला देखिए भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, और जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है आपका वो है यूपी। आगे देखिए, चलिए आगे देखते हैं। कामाख्या मंदिर किस राज्य का महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। जो कामाख्या मंदिर है किस राज्य का महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है, वह है आपका असम का। और हम बता दें जहाँ कामाख्या मंदिर है यहाँ पर एक मेला लगता है, अम्बुबाची का मेला, और यह काफ़ी प्रसिद्ध है, ठीक है, क्योंकि यह तंत्र मंत्र विद्या सिद्धि के लिए जाना जाता है। तो कामाख्या मंदिर आपका असम में है, और यहाँ पे एक मेला लगता है जिसको अम्बुबाची मेला के नाम से जाना जाता है। आगे हम बात करेंगे निम्नोक्त में से कौन सा राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है, यानी कि यहाँ पे मरुस्थल का विस्तार नहीं है राजस्थान के। तो बाड़मेर में तो मरुस्थलीय जिला है, चूरू भी है और जैसलमेर भी है, लेकिन कोटा जो है यह राजस्थान के मरुस्थलीय जिलों में नहीं आता, इसलिए राइट ऑप्शन आपका ए होगा। चलिए आगे देखते हैं। सर क्रीक कहाँ स्थित है। जो सर क्रीक है यह आपका स्थित है गुजरात के साथ लगी भारत और पाक सीमा पर, इसलिए राइट ऑप्शन आपका ए है, और इस पर विवाद भी चलता है। क्लियर। तो सर क्रीक पे आगे हम देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है कि जिस राज्य ने पवन ऊर्जा विकसित की है उसका नाम है। तो सबसे पहले पवन ऊर्जा विकसित किया था गुजरात ने, इसलिए राइट ऑप्शन आपका ए होगा। निम्नोक्त में से कौन सा केरल का तटवर्ती जिला है। तो जो केरल का तटवर्ती जिला है वह है आपका कोल्लम। क्लियर। यानी कि जो यह जिला है यह आपका इन चारों में क्या बता रहा है, वो समुद्र से लगता है, वही हो गया तटवर्ती जिला। आगे हम देखेंगे। फर्रुखाबाद जनपद के पूर्व में निम्नलिखित में से कौन सा जनपद स्थित है। तो फर्रुखाबाद के पूर्व में आपका जो स्थित जनपद है उसका नाम है हरदोई, इसलिए राइट ऑप्शन आपका क्या होगा, ए। चलिए आगे देखते हैं।
आगे देखिए क्या कर रहा है, कौन सा जिला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का भाग नहीं है। तो आपको याद रखना पड़ेगा भाई राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। तो अगर हम बात करें यहाँ पर सारों की बात करें तो देखिए पहले कौन कौन सा है, झज्जर है, पलवल है, सोनीपत है, गुड़गांव है, पानीपत है, रोहतक है, मेवात है, रेवाड़ी है, भिवानी है, महेंद्रगढ़ है, फरीदाबाद है, करनाल है, जींद है। और यूपी की बात करें तो मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर, बागपत और हापुड़ है। तो उसमें से अगर हम बात करें, क्लियर, यहाँ पर ऑप्शन जो दिया है कि क्षेत्र का भाग नहीं है मुजफ्फरनगर, लेकिन अब यह भी क्षेत्र आपका एनसीआर में आने लगा है, लेकिन अभी के लिए तो मान लीजिए आप क्वेश्चन के हिसाब से मुजफ्फरनगर हम बोल दे रहे हैं। आगे हम देखते हैं, अधिकतम राज्यों के साथ सम्मिलित सीमा होने वाले राज्य का नाम है। तो अधिकतम राज्यों के साथ तो दिया है उत्तर प्रदेश, मेघालय, मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है, सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है कौन, यूपी स्टेट के साथ। अधिकतम स्टेट के साथ सीमा कौन बनाता है, यूपी। भारत के ध्रुव पूर्व और पश्चिमी छोरों का समय का अंतर कितना है। तो देखिए यह आपका है गुजरात, ठीक है, सबसे पश्चिमी, और यह सबसे पूर्वी में हम जाएं तो यह आपका है, ठीक है, इसको बोलते हैं गौर माथा और इसको बोलते हैं किवथू। और यह सबसे पूर्वी बिंदु है किवथू, और गौर माथा सबसे पश्चिमी बिंदु है, ठीक है, भारत का। और इनमें अगर हम टाइम डिस्टेंस की बात करें तो इनमें 2 घंटे का अंतराल होता है, 2 आवर्स, क्लियर। तो कितने घंटे का अंतराल है इन छोरों में, 2 घंटे का, यानी राइट ऑप्शन क्या होगा आपका, सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला बीरभूम जिले के उत्तर में स्थित है। तो यह जो है आपका मालदा जिला है, यह बीरभूम जिले के उत्तर में स्थित है। कहाँ मालदा कहाँ पड़ेगा आपका, पश्चिम बंगाल में पड़ेगा। आगे चलिए देखते हैं, छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में देखे जाने वाला पैटस क्या है। तो जो छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र में देखने वाला पैटस है या धब्बा है उसको कहते हैं लैटेराइट निक्षेप। आगे हम देखेंगे, रेडक्लिफ लाइन किस 2 देशों के बीच की सीमा रेखा है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, आपको पता भी होगा। रेड क्लिफ है जो आपका भारत और पाकिस्तान के बीच में। भारत और चीन की बीच बात करें तो यह आपका मैकमोहन रेखा है, भारत और चीन के बीच की बात करें तो। और अगर हम भारत और अफगानिस्तान की बात करें जो कि अभी पाकिस्तान और वह रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है, तो वह है, अभी तो भारत दिया तो भारत ही मानेंगे, डूरंड रेखा, क्लियर। और उसके बाद हम बात करें भारत और बांग्लादेश, तो यह है 0 डिग्री लाइन भारत और बांग्लादेश के। और भारत और पाकिस्तान के बीच में है ही है रेड क्लिफ या रेड क्लिफ, जो भी बोल लेना चाहे बोल सकते हैं, क्लियर। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत में सबसे शुष्क क्षेत्र कौन सा है। तो सबसे शुष्क क्षेत्र जो आपका है वह है आपका मारवाड़, ठीक है, यह कहाँ पे है, राजस्थान में। आगे हम चलिए देखते हैं, अरब सागर के द्वीपों में से किस भाग को मिनिकॉय द्वीपों के नाम से जाना जाता है। तो अरब सागर के जो द्वीप हैं, ठीक है, तो यह आप अगर भारत का मैप बनाएं, यहाँ पर अगर यूँ हम थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल मैप बनाते हैं तो इधर वाला है आपका बंगाल की खाड़ी का क्षेत्र, ठीक है। तो इधर के जो द्वीप होंगे वो बंगाल खाड़ी के क्षेत्र के द्वीप होंगे, और इधर जो है आपका अरब सागर पड़ता है, तो इधर भी जो द्वीप है अरब सागर के द्वीप कहलाएंगे। इसमें जो है आपका ऊपर जो लक्षद्वीप और मिनिकॉय जो है, तो लक्षद्वीप वाला हिस्सा ऊपर पाया जाता है और मिनिकॉय वाला हिस्सा नीचे पाया जाता है, यानी कह सकते हैं दक्षिण में पाया जाता है। इसलिए आपका राइट ऑप्शन क्या होगा, सी, दक्षिणी हिस्सा में पाया जाता है। आगे हम बात करेंगे, अराकान योमा प्रसार उस हिमालय का है जो स्थित है। तो अराकान योमा का प्रसार उस हिमालय का है जो स्थित है। अब हिमालय का, या इसको हम यूँ कह सकते हैं कि हिमालय का वह हिस्सा जो अराकान योमा के नाम से जाना जाता है, कहाँ पर है, तो वह है म्यांमार में। तो यूँ कह सकते हैं कि अराकान योमा प्रसार उस हिमालय का जो स्थित है म्यांमार में, इसलिए राइट ऑप्शन, यानी कि हिमालय के, ठीक है, विस्तृत म्यांमार वाले हिस्से को, हिमालय का जो आपका प्रसारित क्षेत्र है या जो विस्तृत हिस्सा है जो म्यांमार में आता है, उसको अराकान योमा के नाम से जाना जाता है। पाक जल डमरू मध्य किनको अलग करता है। बहुत ही आसान सा प्रश्न, भारत और श्रीलंका को, ठीक है, इसलिए राइट ऑप्शन आपका सी होगा। कश्मीर घाटी किस स्वरूप में स्थित है। कंदरा है, दूषित नाली है, और प्लेटो है कि मैदानी है। तो कश्मीर घाटी आपका है कंदरा के रूप में आपका
स्थित है। अगर हम बात करें कश्मीर घाटी जो है, तो अगर कश्मीर की बात करें किसके उत्पादन के लिए ये फेमस है, तो वह है आपका केसर। ठीक है, और केसर किस प्रकार की मिट्टी में होती है, वह करेवा नामक मिट्टी में, ठीक है, होती है। आगे हम देखेंगे, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि डियागो गार्सिया द्वीप किस महासागर में है। सॉरी, डियागो गार्सिया जो द्वीप है वह आपका है हिंद महासागर में। और अगर बात करें, है तो हिंद महासागर में, लेकिन इस पर अधिकार की बात करें, किस देश की सेना अभी इस पर अधिकार कर रखी है, तो वह है आपका यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, यानी यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन की सेना। क्लियर। आगे हम बात करेंगे कि रेडक्लिफ रेखा किन देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। अभी ऊपर ही बात हुआ था भारत और पाकिस्तान के, इसलिए राइट ऑप्शन ए। चलिए, 2 प्रश्न और बचे हुए हैं, चलिए इनको भी देख लेते हैं। भारत में कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो कुल्लू घाटी आपका है प्रसिद्ध है, जो कि हिमाचल प्रदेश में मिलता है, वो सेब के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इसलिए राइट ऑप्शन आपका सी। आबू पहाड़ियों का गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। तो जो गुरु शिखर है वह आपका राजस्थान में पाया जाता है, और यहाँ पे दिलवाड़ा का जैन मंदिर भी स्थित है। और यह है किस पे स्थित है, यह अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। और अरावली क्या है, यह सबसे प्राचीनतम, भारत की सबसे प्राचीनतम श्रेणी है। ठीक है, पर्वत श्रेणी है, और विश्व की भी प्राचीनतम श्रेणियों में भी अरावली का नाम आता है। क्लियर, इसलिए राइट ऑप्शन आपका डी। आज का सेशन यही समाप्त होता है, फिर कल मिलेंगे अगले सेशन में क्वेश्चन नंबर 101 से 150 तक। और हमसे आप लोग जुड़े रहिए। यदि आप चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।